गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से मिलने कई जो सत्संगी और गैर सत्संगी आते हैं, तो साध संगत जी, बाबा जी की मौज है, वे कभी किसी को मिलने से मना नहीं करते हैं। तो साध संगत जी, एक तांत्रिक था जो बाबा जी से मिलने के लिए डेरे पहुंचा, और जब वह डेरे पहुंचा तो बाबा जी ने क्या उससे मिले, क्या उसके साथ क्या किया, और ये जानेंगे इस साखी में। साध संगत जी, ये जो तांत्रिक था वह बड़ा ही पहुंचा हुआ तांत्रिक था और जादू टोना भी करता था। और साध संगत जी, ऐसे ही वह जो जादू टोना कर कर खुद को बड़ा महान बताता था कि मैं बहुत महान हूँ और मुझसे जो है कोई भी समझदार और बलवान जो है इस दुनिया में नहीं थे। उसके काफ़ी ज़्यादा जो थे उसको मारने वाले भी थे। तो साध संगत जी, उसने एक सत्संगी पर जादू टोना किया, और जब जादू टोना किया तो पहले तो उसका थोड़ा बहुत असर हुआ, लेकिन भजन सिमरन की ताकत आप सब जानते हैं इतनी ज़्यादा होती है कि वह जादू टोना भी उसके ऊपर ज़्यादा समय के लिए टिक ना पाया। तो साध संगत जी, वह बड़ा हैरान होता है और कहता है कि मैंने तेरे पे इतना बड़ा जादू टोना किया है लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो वह जिसने उस पर जादू टोना करने के लिए कहा था, तो वो कहता है कि ये एक गुरु को मानता है और वह इनकी रक्षा करते हैं। तो वो कहता है, ऐसा कौन सा गुरु है जो मेरे इस जादू टोने का असर एक दिन पे नहीं रह पाया उस पर? तो वो कहता है कि ये डेरे वाले गुरु को मानता है। तो वो कहता है डेरे वाले गुरु की जो है वो उनकी इतनी पहुंची रूह है, और क्या मुझे उनसे मैं भी मिलना चाहूँगा और उन्हें ये बताना चाहूँगा कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तो वो बताता है कि वो वहाँ पर रहते हैं। तो वो कहता है कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा, तू ऐसा कर, मुझे अपनी गाड़ी में लेकर वहाँ तक चल। तो वो कहते हैं कि तांत्रिक जी, मैं तो आपको नहीं लेकर जा सकता। तो वो कहते हैं, क्यों, तुम मुझे लेकर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वो कहता है कि मेरे माँ ने भी उनका नामदान लिया है और मुझे आपसे दूर रहने के लिए कहा है। तो वो तांत्रिक उससे कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगा? तो वो कहता है कि मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, आप जैसे मर्जी चली जाइए, लेकिन मैं आपको नहीं लेकर जा सकता। तो साध संगत जी, वो जो तांत्रिक था, कोई बात नहीं, तू मुझे लेकर नहीं जाएगा तो क्या मैं वहां तक पहुंचाऊंगा नहीं, ये बात का तू वहम मन में डाल दे। तो साध संगत जी, ऐसे ही वह चल पड़ा और तांत्रिक एक बस में चढ़ता है। तो बस वाले उससे डरकर उससे ना ही कोई किराया लेते हैं और उसे डेरे के बाहर उतार देते हैं। तो वह जब डेरे के बाहर उतरता है तो सेवादारों से कहता है कि अरे, मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है। तो वो कहते हैं कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है। तो वो कहते हैं, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ और तू मुझसे इतनी बातें कह रहा है? और उन दोनों में आपसी बहस होने लग पड़ती है। तो वहाँ पर जो है सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं, और सेक्रेटरी साहब जो थे वह उस तांत्रिक को कहते हैं कि क्या बात हो गई है? तो वो कहता है कि मैंने तेरे गुरु से मिलना है, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, अब मैं देखना भी चाहता हूँ कि क्या वह इतनी ऊंची रूह है कि नहीं। तो तांत्रिक साहब जो है, सेक्रेटरी साहब में बड़ी विनम्रता है, वह हाथ जोड़कर कहते हैं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो कहता है, तांत्रिक कहता है, कोई नहीं, कर लूँगा। तो क्या तुम मुझे आज उनसे मिलवा दोगे? तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मैं बाबा जी से पूछ कर आता हूँ कि वह आपसे कितने समय में मिल सकते हैं, फ्री हैं। तो वो कहता है, ठीक है, जा पूछ के अपने गुरु से कि वह मुझसे मिल सकते हैं, और मिलना तो उनको पड़ेगा ही, मैं बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक हूँ
तब सेक्रेटरी साहब बाबा जी को बताते हैं कि एक तांत्रिक आपसे मिलने आया है। तब बाबा जी ने बिना संकोच हुए कहा जाओ उसे बुला लो, और जो मुझसे मिलने आता है मैं कभी उनसे मना नहीं करता, क्या पता वह मुझे कोई ज्ञान की बात ही बता दे। तो बाबा जी की ये बात सुनकर सेक्रेटरी साहब जो है उस तांत्रिक को बाबा जी के पास लेकर आते हैं। और तांत्रिक जब बाबा जी के पास आता है तो बाबा जी को कहता है कि मैंने तेरे बारे में काफ़ी सुना है कि तू बहुत ही पहुंची हुई रूह है, मैं भी बहुत बड़ा तांत्रिक हूं। तो बाबा जी कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्या पता मुझे आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो तांत्रिक कहता है कि नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं सिखाऊंगा। तो बाबा जी कहते हैं कि जब कोई इंसान मिलता है तो उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए जिससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तांत्रिक कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो तांत्रिक कहता है कि मैंने तेरे एक सत्संगी पर जो है ऐसे ही जादू टोना किया था, लेकिन उस जादू टोने का असर उस पर ज़्यादा देर क्यों नहीं टिक पाया। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तो उसकी भजन सिमरन की ताकत होगी जो ये सिमरन को आपके इस जादू टोने को रोक पाई। तो वो कहते हैं कि वो तो कहता था कि मेरे पर मेरे सतगुरु का हाथ है। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं कौन सी इतनी पहुंची रूह हूँ, मैं तो उनकी तरह आम इंसान हूँ, वह तो मुझे ऐसे ही बड़ा बना देते हैं। तो ये तो भजन सिमरन की ताकत है, आप भी अगर भजन सिमरन करेंगे तो आप भी किसी प्रकार का जादू टोना या किसी प्रकार की शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। वो तांत्रिक कहता है सच्ची बात है। तो बाबा जी कहते हैं हाँ हाँ सच्ची बात है, भजन सिमरन तो कोई भी करे, ध्यान कोई भी लगाएगा तो वह उस सच्चे परमात्मा तक पहुंच जाएगा। तो तांत्रिक जो था बाबा जी के गाड़ी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा तो क्या आप भी मुझे दिखाएंगे? मुझे कितने साल हो गए साधना करते हुए, लेकिन मैंने अंदर से आज तक कुछ नहीं देखा। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ, मैं भला आपको क्या सिखा सकता हूँ, मुझे तो आपसे सीखने की ज़रूरत है। तो तांत्रिक कहता है नहीं नहीं नहीं, आपकी बातों से लगता है कि आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। मेरे में तो घमंड था, लेकिन आप में तो बिल्कुल घमंड नहीं है। आपने मेरी बातों को बड़े प्यार से सुना और मुझे आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई। तो बाबा जी कहते हैं कि हमेशा सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए और तभी तो ये जो संसार है आपको ऐसा लगेगा कि सभी आपसे प्रेम कर रहे हैं। तब बाबा जी के कहे अनुसार वह तांत्रिक बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। तब बाबा जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपसे सीखना चाहता हूँ और आप मेरे चरणों में गिर रहे हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि आप बहुत पहुंची हुई रूह हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप पर ऐसे ही जो है संदेह किया है। आपने मेरा इतना प्यार से स्वागत किया है और आपने मुझे जो है कोई गलत लफ्ज़ नहीं कहा, कोई गलत जानकारी नहीं दी, आपने तो मुझे बड़े प्यार से गले लगाया है। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसे ही सबके साथ करो, अगर तुम्हें कोई भी गलत कहता है तो वो ये उसका कर्म करता है, अगर तुम उसको गलत करोगे तो तुम्हारा कर्म बढ़ेगा, कर्मों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। तांत्रिक जी कहते हैं कि हाँ आप सही कहते हैं, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। मेरे कर्म अच्छे होंगे जो मैं आपके पास आ गया हूँ, और मैंने जो भी पिछले कई सालों से साधना की है वो आपको देखते ही मेरी जो है विफल हो गई। आपने बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुलाया है और क्या पता ये उस सच्चे परमात्मा की मर्जी है कि मैं यहाँ तक खींचा चला आया हूँ। तब बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात मत कीजिए, आप तो बड़े ही प्रेम से रहते हैं। तो तांत्रिक बाबा जी से कहने लगा कि मैं आपसे नामदान की बख्शीश चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि मैं मामूली इंसान आप जैसे इतने बड़े तांत्रिक को क्या जो है नामदान की बख्शीश करूँगा। तब बाबा जी कहते हैं नहीं नहीं, आप में तो बड़ी विनम्रता है। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको मुझे भी कुछ सिखाना पड़ेगा। तांत्रिक झोली
जो है कहता अब खोलता है और कहता है, मेरे सतगुरु मेरी झोली बिल्कुल खाली है और इस झोली में अगर कोई रंग भर सकता है तो वह आप है। तब बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए। तब बाबा जी उन्हें नामदान की बख्शीश करते हैं और तांत्रिक जी जो थे वह बड़े ही लगाव से भजन सिमरन करते हैं और ऐसे ही करने से उनका अंदर का पर्दा खुल जाता है। तब वह बाबा जी के पास आते हैं और कहते हैं, जो पिछले कई सालों से मैं जिस साधना कर रहा था वह साधना से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना ही मेरा अंदर से कभी चानन हुआ, लेकिन आपने जो मुझे नामदान की बख्शीश बख्शी है उसको मैंने बड़े ही जो प्यार से संभाल कर भजन सिमरन किया है और मुझे अंदर से धुन भी सुनाई देती है और मुझे चानन भी हो गया। मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ उस सच्चे परमात्मा का। पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मुझे आपसे मिलवा दिया। अगर आज तक आप मुझे ना मिलते तो मैं अंधेरे में ही रहता। मैं सोचता कि मैंने पता नहीं कौन से कर्म किए हैं जो मुझे आपसे नामदान की बख्शीश हो गई है। तब बाबा जी उन्हें बड़े प्यार से गले लगाते हैं और कहते हैं, मुझ में कुछ नहीं है, ये तो नामदान की जो बख्शीश हुई है तो आपने खुद ही मेहनत की है। जो खुद ही मेहनत करता है वह सच्चा परमात्मा उन्हें ही मिलता है, और जो नामदान लेकर भजन सिमरन की कमाई नहीं करते उन्हें वह सच्चा परमात्मा बिल्कुल नहीं मिलता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब ये है, अगर हमने नामदान ले लिया है और उस सच्चे परमात्मा से नामदान की बख्शीश हुई है तो हमें उसके लिए भजन सिमरन करना चाहिए। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो वह सच्चा परमात्मा हमें नहीं मिलेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आपने नामदान लिया है तो सिमरन ज़रूर किया कीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।